शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये सेशन में हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 10th वर्स डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा ऑडियंस ऑफ भगवत गीता। मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भगवत गीता किन के लिए है, हमारे लिए तो है नहीं। तो आज हम समझेंगे कि भगवत गीता किन किन के लिए है, किन को पढ़ना चाहिए, किन को ये टीचिंग्स अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये श्लोक भी संजय बोल रहे हैं। तम वाचार्य ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोरो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब आप सोचो, भगवान कृष्ण हंस रहे हैं अर्जुन की बातों पर। अर्जुन बड़ी सीरियसली, है ना, बड़े गंभीरता पूर्वक बोल रहे हैं कि देखो मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं युद्ध करना चाहता। और भगवान ये सब बोलने के बाद जब अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं कि एटलीस्ट अब समझ में आया है इसको, है ना। तो भगवान को पता है कि क्या इनको बताना है, क्या करना चाहिए, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। ये नहीं कि आपके दुख में दुखी हो रहे हो, ऐसे नहीं होते। भगवान को सब कुछ पता है, इसलिए वो उनकी मूर्खता पर, अर्जुन की मूर्खता पर हंस रहे हैं, है नहीं। कोई सही लॉजिक नहीं दे रहे अर्जुन, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। तो आइए को थोड़ा पढ़ते हैं। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश। ऋषिकेश मतलब द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, मास्टर ऑफ द सेंसेस, जो इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश, यानी भगवान कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है। इसीलिए जब तक हमारी ये इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तब तक ये इंद्रियां हमारे बस में हो ही नहीं सकती, कितना भी प्रयास कर लें। तथा गुणाकेश, गुणाकेश अर्जुन को बोला गया है। गुणाकेश मतलब गुण, मतलब नींद, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। यानी हम किसी को नींद प्राप्त पर विजय नहीं है नींद ने हम पर विजय प्राप्त कर ली है नहीं। जब देखो, है नहीं, नींद पर विजय प्राप्त कर ली होती तो हम सुबह जल्दी उठ जाते ना, है कि नहीं। तो गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, और जब तक मित्र थे तब तक भगवान कृष्ण उनसे कुछ नहीं बोले, आपस में जो बोल रहे थे सुन रहे थे। किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। और अर्जुन ने स्वेच्छा से, जबरदस्ती, गुरु एक्सेप्ट करना जबरदस्ती से नहीं होता, जब तक स्वेच्छा से व्यक्ति, है ना। इसीलिए भगवान ने हम सबको क्या दे रखी है? फ्री विल।
स्वेच्छा दे रखी है, जब चाहो तब मेरे पास आ सकते हो, और जब तक इस संसार रूपी जेल में, इस जेल रूपी संसार में रहना चाहो, सुख ढूंढना चाहो, ढूंढ सकते हो। लेकिन मिलने नहीं वाला, है ना। जिस तरीके से मछली, मछली को आप जमीन पर पानी से निकाल के जमीन पर लाके कितना भी उसको कुछ भी दो, चाहे आप उसको मर्सिडीज वैन में, हवाई जहाज में सैर कराओ, उसको अच्छे से अच्छा खाने को दो, रसगुल्ला दो, मिठाई दो, जो भी कितना आपके शहर की कितनी फेमस स्वीट स्वीट हो, दो उस मछली को, वो मछली कभी खुश नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मछली कहाँ का प्राणी है? मछली प्राणी है पानी का। तो पानी का जीव कहाँ पर उसको प्रसन्नता मिलेगी? पानी में रहने पे। उसी तरीके से हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। सुख तो चाहिए हमको, लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी ढूंढे, है ना, आप देखो वहां पर रेगिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है कि मृग मरीचिका को समझ लेते हैं पानी, है नहीं, लगता है कि दूर जाके पानी मिलेगा और दौड़ते हैं व्यक्ति पानी भागने के लिए, लेकिन आगे जाके क्या, कुछ पानी वानी नहीं मिलता वहां। है कि नहीं? उसी तरीके से हम भी क्या सोचते हैं कि बचपन से लेकर मृत्यु तक हम क्या सोचते रहते हैं कि बचपन में सोचते हैं कि मैं खेलूंगा, खिलौने मिल जाएंगे तो बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, बड़ा खुश हो जाऊंगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, बचपन में खिलौने मिल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आगे जाके नहीं प्रसन्नता मिलती। आप देखो, मैं आपको पूरा वो ओवरव्यू बता रहा हूँ, बचपन से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति इस सुख के पीछे भाग रहा है, और उसके लिए पता क्या नहीं क्या कर, क्या से क्या नहीं करता, फिर भी जिस जो चाहिए सुख, हमेशा हमेशा के लिए सुख, वो मिलता नहीं हमको, है ना। फिर बड़ा होता है, और फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर पेरेंट्स उसको पढ़ने भेजते हैं। पढ़ने भेजते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको खेलने कूदने में मन लगता है, लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती भेजते हैं, पढ़ने जाओ। फिर उस समय कहाँ मन लगता है उसका? खेलने कूदने में, और लेकिन थोड़ा सा और समय निकल जाता है तो फिर उसका पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में उसको सुख ढूंढने का प्रयास करता है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, फिर पैसा कमाने में सुख ढूंढता है, फिर शादी करता है, शादी करने के बाद सोचता है कि ये शादी करने से मुझको सुख मिल जाएगा, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों में देखता है तोतली बोली बोलते हैं बच्चे, तो बड़ा उसको आनंद मिलता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन बच्चे जब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जब बड़े होते हैं, तो फिर वही बच्चे क्या है, उसको सुख ही नहीं देते, है कि नहीं। ऐसे ही करते करते क्या होता है, और इतना मेहनत करते करते बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन जो सुख ढूंढ रहे थे वो सुख नहीं मिलता, अंत में मृत्यु नजदीक आ जाती है, फिर भी व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं होती, फिर भी उस जो चाहता है कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा, ये भोग वृत्ति करते करते, और फिर ऐसे करते करते अगला जीवन भी उसको, जो जो जिस जैसे जीवन बिताया वैसा अगला जीवन फिर मिल जाएगा, है कि नहीं। आप देखो, तो हम यहाँ के प्राणी नहीं हैं, तो हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ से निकलना पड़ेगा हमको, दूसरी जगह के प्राणी हैं, वो जगह के बारे में इस भगवत गीता शास्त्रों में दिया गया है, हमें नहीं पता तो इनसे जाने। तो स्वेच्छा से बना जाता है व्यक्ति, गुरु एक्सेप्ट करना स्वेच्छा से किया जाता है, इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है यहाँ पर। जब हमें लग जाए कि इस संसार में सुख नहीं है, तो फिर गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे पहले गुरु एक्सेप्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी बात नहीं मानने वाले हम, है नहीं, हम करेंगे अपने मन की। तो क्या फायदा हो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। अब अर्जुन उनका स्वेच्छा से उन्होंने अपना गुरु बना लिया था। सबों के स्वामी सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, और भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई है नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोले, क्या बोले? मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्यत् धनंजय। हे अर्जुन, जान लो मुझसे बढ़कर कोई नहीं है नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता ऐसे। इसलिए भगवान ने बोला, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है।
सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के बनना स्वीकार कर देते हैं, फिर भी प्रेम बस। वो तो प्रेम होता है व्यक्ति का कि वो उनके लिए उनका पुत्र भी बन जाते, जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया के पुत्र बन गए। आप सोचो किसकी वजह से, इतने बड़े, वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, फिर भी यशोदा मैया का प्रेम है जो कि उनको, वो उनका पुत्र बनने के लिए राजी हो जाते हैं, उनके प्रेम की, बस जबरदस्ती नहीं, उनकी प्रेम की वजह से। और अर्जुन के सखा किसकी वजह से, अर्जुन की भक्ति की वजह से, उनके प्रेम की वजह से। तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य के से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। तो गुरु मूर्ख शिष्य की बातों पर हंसता है, ये नहीं कि मूर्ख शिष्य डिलेमा में हो और शिष्य गुरु भी डिलेमा में हो रहा है, ऐसा नहीं होता। गुरु अगर मूर्खता पूर्वक बातें कर रहा है तो शिष्य शिष्य मूर्खता पूर्वक बातें कर रहा है तो गुरु डांटेगा उसको। है नहीं? इसके बारे में हमने डिटेल में 2-3 दिन पहले डिस्कस किया है ना, डिसाइपल्स का क्या क्वालिफिकेशन होता है, गुरु का क्या रोल होता है, गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है, तब ये चीजें काम करती हैं। लोगों को आजकल ये ज्ञान नहीं पता, इसलिए वो गुरु को क्या बना लेते हैं अपने हाथों का, फैशन के लिए गुरु एक्सेप्ट करते हैं आजकल लोग। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कृष्ण, अर्जुन ने जैसे ही बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा धनुष ये रखा है, तो भगवान कृष्ण हंसते हैं, और उनको जब शिष्य गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं। और फिर अब देखो क्या ज्ञान देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, कल से जो प्रारंभ होगा, साइंस ऑफ द सोल, जो हम हैं, जिसकी वजह से हम इस संसार में फंसे पड़े हैं, पता ही नहीं हमको, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से इस संसार में हम कितने जन्मों से पता नहीं है। तो यहाँ पर भगवत गीता का ऑडियंस अभी बताते हैं आपको, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई। आप देखो, ये भगवत गीता का ज्ञान दोनों सेनाओं में, कितने लोग थे उन दोनों के बीच में आके, ये नहीं कि एक साइड में आके अर्जुन को लेके बोला, नहीं, सबके बीच में आके बोला, जिससे सारे लोग लाभान्वित हों, जिससे कि सबके सब लोग सुन पाए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, एक समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। अब आपको ये समझ में आएगा। आप देखो, मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। कोई वॉशिंग मशीन कोई व्यक्ति खरीदता है, ठीक है ना, तो वॉशिंग मशीन किन के लिए, कि केवल किसी एक व्यक्ति के लिए? वॉशिंग मशीन जितने भी मानव जाति हैं सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो, जो मनुष्य है उसके लिए वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने के लिए है कि नहीं? और जो वॉशिंग मशीन के साथ जो मैनुअल आता है नहीं, वो भी तो सारे मानव समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है नहीं? तो ये मनुष्य जीवन जिस व्यक्ति को मिला है, ये तो हमने यहाँ पर अपना घर बना लिया कि हम यहाँ के हैं, है ना, कहाँ के, जैसे आप आपके शहर का नाम रोहणु है, तो आप अपने को समझते हैं मैं रोहणु वासी हूँ, शिमला वासी हूँ, हिमाचल प्रदेश का हूँ। तो ये तो जन्म से पहले तो कुछ नहीं था, जब जन्म पैदा हो गए तब, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो आप बोलते हैं हम अमेरिकन है, हम भारत में पैदा हुए तो अभी इंडियन बोल रहे हैं आप, है नहीं? अभी किसी हिंदू के परिवार में जन्म हो गए तो मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम परिवार में जन्म हो गया तो बोलते मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन के परिवार में तो मैं क्रिश्चियन हूँ। तो ये तो कहाँ, ये तो शरीर के धरातल पर लोग काम कर रहे हैं, ये कोई असली आइडेंटिटी थोड़ी है? मनुष्य, जो भी मनुष्य है, भगवत गीता उसके लिए है। अब आप देखो इस समाज में कौन, हिंदू, मुस्लिम, ये सब क्या है, अमेरिकन, इंडियन, कैनेडियन, है नहीं, हिमाचल वाले, उत्तर प्रदेश वाले, दिल्ली वासी, ये सब क्या है, इसमें रहने वाले वासी क्या है? मनुष्य नहीं है सारे, सब लोग मनुष्य हैं, सबके लिए भगवत गीता है।
इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये नहीं बोला कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। कहीं पर भी शास्त्रों में हिंदू मुस्लिम ये सब कहीं पर नहीं आया। ये तो लोगों ने अपने आप अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, यहाँ पर आके अपना ग्रुप बना के अपना एक संविधान बना दिया। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने बना लिया और बोल रहे हम इंडिया वासी, हम भारतवासी। उसी तरीके से ये जितने भी सो कॉल्ड धर्म है उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए और बोलने लगे हम अपने अपने, ये हमारा धर्म है कि नहीं? जबकि मनुष्य समाज के लिए ये भगवत गीता शास्त्र हैं। जो भी मनुष्य है, जो मनुष्य अपने को नहीं मानता, तो जानवरों के लिए नहीं है ये शास्त्र, क्योंकि जानवर तो समझ ही नहीं सकते ये सब चीजें। तो ऑडियंस ऑफ भगवत गीता इज ऑल ह्यूमन सोसाइटी, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप, एवरीवन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। केवल इस अर्थ प्लेनेट में नहीं, पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी वासी हैं है कि नहीं? ये तो अर्थ प्लेनेट तो एक छोटा सा हिस्सा है बस इस ब्रह्मांड का, उसके अलावा तो हम जानते ही नहीं कितना बड़ा है। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पर। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी मनुष्य जाति है, जिनमें भी जीवन है, मनुष्य जाति है, उन सब के लिए ये ज्ञान है। उन सबको ये भगवत गीता का ज्ञान हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तब हम मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो हम मनुष्य होते हुए भी जानवर की तरह ही अपना जीवन बिताएंगे, है कि नहीं? हमने एक बार बताया था आपको मनुष्य का परिभाषा क्या, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभि नराणाम धर्मो इत्येष अधिको विशेष धर्मे नहीना पशुभि समाना। जब तक मनुष्य 4 काम करेगा तो वो जानवर ही है, क्योंकि जानवर भी 4, मनुष्य जानवर का जीवन मिला ही इन 4 कामों के लिए, आहार निद्रा भय और मिथुन, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 एक्टिविटीज के लिए जानवर इन्हीं 4 एक्टिविटीज के लिए पूरा जीवन निछावर कर देता है, लेकिन मनुष्य इसलिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन इससे हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। किस लिए? धर्मे नहीं ना पशुबीज में संबंध। धर्मे नहीं ना मतलब वो जाने कि असली सुख कहाँ मिलेगा, असली सुख कहाँ पर है, मैं मेरे साथ क्यों बुढ़ापा आता है, मैं क्यों बीमार हो जाता हूं, मैं चाहता नहीं फिर भी क्यों मृत्यु आती है मेरी। इन सारी समस्याओं को हल करना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और वो कब सॉल्व होएगा? जब हम भगवान कृष्ण से अपना प्रेम उत्पन्न कर लेंगे, और जब प्रेम उत्पन्न कर लेंगे तो हम उनके जो धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पर हम रह सकते हैं। जिनकी उस गोलोक वृंदावन के बारे में इन शास्त्रों में बड़ी डिटेल में बताया गया है। वहां पर जाएंगे कब? जब भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब इसके लिए ये भगवत गीता मैनुअल दिया गया है सब मनुष्यों के लिए। तो भगवत गीता का ऑडियंस कौन है? कोई एक समाज नहीं, कोई एक ग्रुप नहीं, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, पूरा ह्यूमन सोसाइटी है भगवत गीता के ज्ञान एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। और आज के हमने इस प्रेडिक्शन, कलयुग के प्रेडिक्शन के बारे में, भागवतम के बारे में, स्कंद के 2 अध्याय के 33वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आज और कुछ चीजें बता रहे हैं। अब सुनिए उसको, क्या बता रहे हैं। यस्मिन् कृष्णो दिवम या तस्मिन् देव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगमिति प्रायो पुरा विदा। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। तो कलयुग का प्रारंभ के बारे में प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि कुछ लोग जो मतलब भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं, उनका कहना है कि जिस दिन से भगवान अपने गोलोक वृंदावन में गए तब से इस कलयुग का प्रभाव इस धराधाम पर प्रारंभ हो गया है। लेकिन और आगे और भी बताया गया है कि जब परीक्षित महाराज का जन्म से 1100 मतलब से कुछ वर्ष बाद जब नंद राजा बनेंगे, नंद राजा बन गए है ना, चंद्रगुप्त गौर के भाई, जो उन्होंने
जो राजा बने थे नंद, वहां से कलयुग असली अच्छी तरह स्टार्ट हुआ, प्रारंभ। ये कलयुग का बिगिनिंग के बारे में बताया जा रहा है, और इससे पहले एंड के बारे में बताया गया था कि कलयुग एंड कैसे होएगा, कलयुग का एज कितना होएगा। अब देखो एग्जैक्टली प्रिसाइज चीजें बताई जा रही है। आप देखो ये कितना कीमती ज्ञान है, ऐसा ज्ञान कोई भी इस संसार में दे नहीं सकता। कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य ये ज्ञान नहीं दे सकता, है ना। साधारण मनुष्य तो कल उसने क्या खाया वो भी नहीं पता वो भी भूल जाता है, फ्यूचर की बात तो छोड़ ही दीजिए है कि नहीं, प्रेडिक्शन। तो ये ऐसे ज्ञान को अपने जीवन में हम अपनाएं, और रेगुलरली ये भगवत गीता का अध्ययन करें, है ना। ये 3 बुक पढ़ लें, बस इतने में बहुत काम हो जाएगा हमारा। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये शास्त्रों का सार है, और इनके आधार पर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, तब हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। नहीं तो फिर हम, ये जीवन हमारा ऐसे ही निकल सकता है ना। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।